प्रीसीडिंग टर्म्स। मान लीजिए हम 4 को लिए, 4/2 क्या हुआ, 4/2 क्या हुआ रेशियो 2, ठीक है। वैसे 16 क्या हुआ 2, और यहाँ पे क्या बोला है, टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है दूसरे टर्म को लिखना रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे। अब आइए जो हमें सीरीज लिखे हैं इससे हम समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, ये सीरीज जो लिखे, अब जैसे ये हमारा क्या है पहला टर्म, मान लीजिए ये हमारे ए है। अब हमें ए के साथ में ऐसा क्या करें कि हमें दूसरा टर्म मिल जाए। अगर आप देखें 2 × 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल गया 4। तो हम यहाँ पे क्या करें, और 2 हमारे किसके इक्वल है r, क्या माने हैं r। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दूसरे टर्म के लिए हम a × r, ठीक है। अब देखिए आप T3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a तो रहेगा ही। अब अगर आप देखिए पहले टर्म में अगर एक बार हम फिर से पहला टर्म छोड़ दीजिए, अब दूसरे टर्म पे आ जाइए, अगर हम दूसरे टर्म में r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें मिल जा रहा है 8। तो इसके मतलब दूसरा टर्म क्या है AR, इनटू में r, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा r × r, r², क्या हो जाए r²। T4 पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरे टर्म में अगर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें हमें अगला टर्म मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा तीसरा टर्म क्या है AR², और रेशियो क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन जो हमारा कॉमन रेशियो क्या है r है, r से मल्टीप्लाई कर दिए क्या मिला हमें r² × r क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। समझते हुए चलिए कैसे, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए अगला टर्म मिला 16। अब हमें क्या मिल गया, चौथा टर्म मिल गया। अगर हमें पांचवा टर्म फाइंड करना हो, पांचवा टर्म आप बताइए, निकाल के बताइए, निकल गया जी बिल्कुल। ऐसे ही हमें फाइंड करना, पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, चौथे टर्म में हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना r, AR⁻n - 1 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा